सर, मेरा नाम भूमि है और हम एक विप्रो का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके अंडर हम वेस्ट थीम पे वर्क कर रहे हैं। तो आज हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो क्या आप हमें परमिशन देते हैं? बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक शेखर पटेल है और मैं इस विद्यालय में टीजीटी साइंस के पद पे कार्यरत हूँ। सर, आजकल आप कौन से फेस्टिवल्स के लिए ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं और कौन-कौन से फेस्टिवल्स आजकल के ज़माने में सेलिब्रेट होते हैं? आजकल भारत चूँकि बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ पे अलग-अलग धर्मों के बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। चूँकि अभी जो त्योहारों का समय है, इसमें देखा जाए तो हिंदू धर्म के कई सारे त्योहार इस महीने में जैसे दशहरा, दिवाली ये सब आने वाले हैं। तो उन त्योहारों का लुत्फ़ उठाने के लिए हम तैयार हैं। सर, आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं फेस्टिवल्स के लिए? फेस्टिवल्स के लिए प्रिपरेशन में हम अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं। नए और धुले हुए कपड़े पहनते हैं और तरह-तरह के पकवान बनाते हैं और फिर जो बाहर जब जो त्योहार सेलिब्रेट हो रहे होते हैं तो थोड़ा मेला वगैरह घूमने जाते हैं परिवार के साथ। डेकोरेशन के लिए कौन सा आइटम्स यूज़ करते हैं? डेकोरेशन के लिए घरों में बिजली के झालर, इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें त्योहारों का नाम या देवी-देवताओं की फ़ोटो और भी अलग-अलग सिंबल्स के पोस्टर्स वगैरह हम लगाते हैं, स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं? हाँ, आजकल वर्तमान समय में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इन सब त्योहारों के लिए जो घरों पे रंग बनाए जाते थे, उनका इस्तेमाल होता था। इससे घरों की दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे और घरों को रोशन करने के लिए दिए जलाए जाते थे। उनका उपयोग अब कहीं न कहीं लगभग समाप्त हो चुका है। सर, कौन-कौन सा वेस्ट जनरेट होता है आफ्टर फेस्टिवल्स? अ, त्योहारों के बाद तो अधिकतम वेस्ट तो वहीं से जनरेट होता है जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वहाँ से जनरेट होता है। इसके अलावा घरों पे जो पकवान बनते हैं कई बार उनका उपयोग नहीं हो पाता तो खाने-पीने की चीज़ें भी वेस्ट होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ प्लास्टिक आइटम्स और खाने-पीने की चीज़ें ये वेस्ट जनरेट और जो वेस्ट जनरेट होता है वो आप डिकम्पोज़ कैसे करते हैं? चूँकि हमारे घर के आस-पास तो ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि जहाँ पे हम उसको डिकम्पोज़ कर पाएँ। तो हम उसको सेग्रीगेट करके रख देते हैं और जो कूड़े वाले आते हैं, तो उनको हम दे देते हैं। और रही बात जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं या छिलके वगैरह होते हैं, तो उनको हम घरों में जो गमले लगे हैं, उसमें डाल देते हैं और वो वहाँ पे खाद की तरह इस्तेमाल होते हैं। क्या आपको पता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे? हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स इवन हम लोग भी अपने चाइल्डहुड में बहुत नॉमिनल इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, आर्टिफ़िशियल चीज़ों का या बाहर से खरीद के। जैसे दिए वगैरह ही बनाने हैं तो उसको हम घरों में बना लेते थे। हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, पक्के नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो गाय का गोबर होता है उससे हम पुताई कर देते थे। और दीवारों पे घर में ही बने रंगों का या बहुत कम आर्टिफ़िशियल कलर्स का इस्तेमाल करके उनसे अलग-अलग तरह के डिज़ाइन्स बनाते थे घरों की दीवारों पे और दिए जलाते थे, उसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे। तो आर्टिफ़िशियल चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता था। क्या डिफरेंस आ चुका है पहले जो फेस्टिवल सेलिब्रेट जिस तरीके से किया जाते थे और अभी? अ, अब फेस्टिवल्स में अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो अब लोगों के बीच में जो मन में भी दूरी आ चुकी है। अब त्योहार वैसे खुल के नहीं मनाए जाते। हर कोई मतलब हर कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है। पहले त्योहारों में लोग एक-दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे और इस तरह से हम त्योहार मनाते थे। अभी दूरी ज़्यादा हो को मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आजकल के जो त्योहार हैं वो लेस सस्टेनेबल हैं? और अगर हैं तो क्यों? कैसे हैं वो लेस सस्टेनेबल पुराने तरीके से? लेस हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक लेस सस्टेनेबल हैं क्योंकि हमने आर्टिफ़िशियल आइटम्स का या सिंगल टाइम यूज़ करने वाले आइटम्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। जैसे हम अगर घरों में किसी को खाने के लिए बुलाते हैं, तो हम उनको थाली में परोसने की बजाय जो प्लास्टिक के पत्ते हैं, उनमें हम खाना देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका आप सिंगल यूज़ ही कर सकते हैं, उन्हें दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हाँ, अब लेस सस्टेनेबल है, लेकिन इसके साथ-साथ ही लोग जागरूक भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इन चीज़ों के इस्तेमाल को अवॉइड भी कर रहे हैं। आप अब फेस्टिवल क्या किसी इको फ्रेंडली वे से मनाते हैं? उसको शेयर करना चाहेंगे? फेस्टिवल्स हम दिवाली मनाते हैं अभी भी चूँकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो वहाँ पे दिए उपलब्ध हैं,
तो हम लोग मिट्टी ला के घर पे भी दिए बना लेते हैं और कुम्हार के यहाँ से भी दिए खरीद के आ जाते हैं। उनमें हम जो कॉटन होता है कपास उससे बनी बाती का इस्तेमाल करते हैं और घर का जो सरसों का तेल होता है या घी होता है उससे हम इस्तेमाल करके उसको हम बनाते हैं। आप हमारे जो हमारी जनरेशन है और यंग पीपल है उनको क्या सजेशंस देना चाहते हैं या क्या वो ऐसी पुरानी चीज़ें अडॉप्ट करें जो पुराने के फेस्टिवल्स में होती थी और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती थी? जनरेशन को संदेश यही है कि आपने एक शब्द सुना होगा बैक टू बेसिक्स। हम मॉडर्न ज़माने में आए हैं तो हमें जो नई चीज़ें सामने दिखती हैं वो आकर्षित करती हैं और जिसके चलते हम कहीं न कहीं अपनी परंपराओं को और अपने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं और इसी वजह से हम हमारे त्यौहार भी आर्टिफिशियल हो गए। तो अगर हम अपने पुराने रीति रिवाजों को माने और उसमें जो ज़रूरी वैज्ञानिक मॉडिफिकेशंस हैं वो करके आधुनिक तरीके से हम त्यौहार भी मना सकते हैं और वो त्यौहार सस्टेनेबल भी हो सकते हैं। जैसे दियों का प्रयोग करना, रंगों का घर पे बने रंगों का प्रयोग करना, अगर होली भी खेल रहे हैं तो घर पे बने रंगों का प्रयोग करिए। खाने पीने की चीज़ें जो बना रहे हैं आप उतनी ही बनाएं हैं जितने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ना बनाएं और लोगों के साथ प्रेम और सौहार्द से मिल के सारे त्यौहार सेलिब्रेट। थैंक यू सर।